देश में बहुत सारे लोग गलत कार्यों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, उनको कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जब आप किसी गलत आदमी की शिकायत करोगे तो वो आपको टारगेट करेगा, आप पर मुकदमे भी करवा सकता है, आपको प्रताड़ित करता है। भ्रष्टाचार रूपी जो राक्षस है वो हमारे देश की जड़ों को कमज़ोर कर रहा है। बहुत सारे लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। आज 2 मई को मेरे पास ये एक भाई आया है धनौरा तहसील से, तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित रुद्रा है। कौन सा गांव है? मेरा गांव मोहसिनपुर देवीपुरा है। क्या बात है, बताओ। मेरा जो विषय है ये है, मेरे जो गांव के प्रधान हरिश्चंद, वे जो है सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके, अवैध कब्जा करके उन पर फसल बोते हैं, अनाधिकृत लाभ उठाते हैं जी। और उनके खिलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर फर्जी मुकदमे थोप कर वे जो है उसका भविष्य ख़राब करने का प्रयास करते हैं या उसको जान से मारने का प्रयास करते हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने जो है 15 दिसंबर 2023 को रसूलपुर भावा रैतमाली स्थित गंगा मैया की सरकारी भूमि 1500 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा करके उस पर उन्होंने गेहूं की फसल बो दिया। और हमने जिस तरह से जो है आवाज़ उठाई, हमने जो है डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था 20 दिसंबर 2023 को, लेकिन उस पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हमने स्पष्टीकरण दिया, उनको स्पष्टीकरण मांगा अपने प्रार्थना पत्र पर, तो उन्होंने कहा कि आप एसडीएम धनौरा से वार्तालाप करिए इस विषय में। हम एसडीएम धनौरा से वार्तालाप करने गए तो एसडीएम साहब ने जो हमको आश्वासन दिया कि आपकी जो शिकायत है उसका संज्ञान लेकर हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे, उनसे भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ भी इस तरह का कार्रवाई इन पर नहीं करी और उनको जो है अभी फ़िलहाल में ही कुछ दिन पहले ही उनको जो 1500 बीघा खड़ी फसल थी गेहूँ की, उस फसल को उन लोगों को कटवा दिया और हमको झूठा आश्वासन देते रहे तहसील के लोग कि आपकी शिकायत संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई भी उन पर जो है कार्रवाई नहीं करी है। और इसी विषय में मैं आज फिर पुनः मिला हूँ एसडीएम मैडम चंद्रकांता जी से। उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये सब झूठा आश्वासन देते आ रहे हैं और इन लोगों के जो है मनोबल बढ़ रहा है भूमाफियाओं का, जो भूमाफिया सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस तरह से जो है प्रशासन की जो लचरता के कारण जो है प्रशासन उन पर मेहरबान है। इस तरह से उन भूमाफियाओं के जो है मंसूबे कामयाब हो रहे हैं, उनके मनोबल बढ़ रहे हैं और ज़मीनों पर कब्जे करते जा रहे हैं। वो जो तुमने मुझे कल वीडियो भेजी थी जिसमें ट्रैक्टर चल रहे थे, वो कौन सी वीडियो थी जो गंगा जी में ट्रैक्टर चल रहे हैं? वो वीडियो जो है वही वीडियो है जो गंगा मैया की सरकारी भूमि है 1500 बीघा, उस पर कब्जा करके जो फसल बो रहे थे। ये उस समय की वीडियो जो मैंने अपने फ़ोन से क्लिक की थी, और मैंने जो है डीएम साहब के सरकारी नंबर पर व्हाट्सअप भी की थी और जो वन विभाग के डीएफओ साहब हैं मैंने उनको भी व्हाट्सअप की थी, लेकिन किसी ने भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये एप्लीकेशन है किसकी? ये एप्लीकेशन जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल है उस पर जो है IGRS के माध्यम से हमने जो है शिकायत दर्ज कराई थी। और इन्होंने एप्लीकेशन भी ले रखी है जिसमें जिलाधिकारी महोदय को भी और IGRS पे भी है। पिछली बार गंगा तिगरी जो है उसके पार बहुत सारी चरवाही ज़मीन थी, जिसके लिए हमने प्रयास किया था। बाबा सूरदास हमारे पास आए थे, वो लखनऊ तक गए थे, मुख्यमंत्री के OSD मुख्यमंत्री साहब को भी शायद वीडियो दिखाई थी, तो वो ज़मीन कब्जा मुक्त हुई थी। लेकिन सूचना मिल रही है कि उस ज़मीन को भी फिर दोबारा से कब्जा कर लिया गया है। मोदी जी, योगी जी, सब लोग जो अच्छे नेता हैं वो देश में भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जो स्थानीय भ्रष्टाचारी लोग हैं या प्रशासन के जो भी कुछ कह रहे हैं ये, उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि गलत काम ना हो। और क्या कह रहे थे, बताओ? मैं ये कह रहा था जो प्रशासन है भूमाफियाओं के सामने बेबस नज़र आ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? जी। जो पढ़ा लिखा प्रशासन है वो एक जो है अनपढ़ भूमाफियाओं के सामने बेबस नज़र आ रहा है। तो या तो प्रशासन कमज़ोर है भूमाफियाओं से, जी। या भी भूमाफिया ज़्यादा शक्तिशाली हैं प्रशासन से। जी। 2 विकल्प इनमें से कोई एक विकल्प हो सकता है। तो अभी आपने जो एप्लीकेशन दी इसका कोई हल नहीं हुआ। 15 दिसंबर को बोई हुई फसल आज 2 मई है, कटवा दी गई। फसल भी कटवा दी गई और फसल से उन लोगों ने जो है उसको फसल को बेचकर उन्होंने लाभ उठा लिया। और इस विषय को उठाते उठाते मुझ पर 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। पुलिस ने भी मेरी कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं करी, उल्टा मुझ पर फर्जी मुकदमा थोपने का कार्य कर रहे थे। और बड़ी मुश्किल में मैंने अपने आप को बचाया उन भूमाफियाओं से। और वो भूमाफिया जो हैं बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्ता के लोगों का भी उनको कुछ तरह का संरक्षण प्राप्त है, जिनके बलबूते पर वो इस तरह के अनुचित काम कर रहे हैं। हमारे योगी जी तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ये पता नहीं नीचे क्या हो रहा। ये ज़मीन कहाँ पर है जो गंगा की ज़मीन है? ये जो है धनौरा तहसील के रसूलपुर भावा रैतमाली गाँव में गंगा किनारे स्थित है जो ज़मीन है। जी। तो ये एक दूसरा एपिसोड आ गया धनौरा तहसील का। तिगरी वाला जो है वो भी धनौरा तहसील का था, जिसमें कई हज़ार एकड़ ज़मीन थी जो पिछले साल खाली हुई, जिसको बड़ा लंबा मुहिम चली थी
दूर तक बात पहुंची थी। ये एक और नया केस आया है, इन्होंने कल मुझे वीडियो भेजी थी, आज ये मेरे घर पर आए तो अपनी समस्या बता रहे हैं। मेरे पास कैसे आना हुआ? मैंने आपके बारे में सुना था कि समाज सेवी हैं तेजवीर अल्लूनसी, जो है जनहित के कार्यों को, जो है जनहित की आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाते हैं। तो मेरे मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उनसे मिला जाए, इस विषय को जो उनके सामने रखा जाए और इस विषय में उनसे वार्तालाप करके जो इस मुहिम को उठाने का मुझे जो जज्बा और जब मुझे मजबूती मिलेगी, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। क्या उम्मीद करते हो कि वीडियो अधिकारियों तक जाएगी, कुछ न्याय मिलेगा? मैं तो आपके माध्यम से उम्मीद करता हूँ, आपने जो है इस तरह से मुझे एक समाज हित में मेरा सहयोग करने का काम किया, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप जो है जनहित के इन मुद्दों को जो है और ही अधिक ऊर्जा के साथ आप उच्च स्तरीय अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। आपको प्रताड़ित किया जा रहा है मुद्दा उठाने पे? मुझ पर कई बार हमला किया जा चुका है और मुझको जो है गांव छोड़ने पर विवश होना पड़ा। मैं गांव छोड़कर जो है धनौरा में अपना इसमें जीवन यापन कर रहा हूँ। क्या नाम बताया था? अमित रुद्रा नाम है मेरा। तुम एक अच्छे साथी मुझे लग रहे हो कि मुझे मिल जाओगे। जब तक ऐसे लोग क्षेत्र में होंगे तो गलत कामों पर कुछ हद तक रोक लगेगी। लोगों की जो गलत कामों की बात है वो अधिकारियों तक जाएगी और हमें हौसला मिलता है कि ऐसे लोग भी हैं जो लगातार निस्वार्थ, इनका तो कोई वो ज़मीन है नहीं, लेकिन ये सबके लिए कर रहे हैं कि भाई गलत काम ना हो। बाकी देखते हैं, सब लोग आप वीडियो देखें और गलत पर कार्रवाई कराएं। मैं अधिकारियों से भी निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है, सरकार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। नमस्कार।